हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आइए दोस्तों सीखते हैं। मान के चले कि दो कोई बिंदु आवेश है, एक ये कोई बिंदु आवेश, एक ये कोई बिंदु आवेश। ये बी बिंदु माना, ये ए बिंदु माना। बी बिंदु पर माइनस का क्यों आवेश स्थित है, ए बिंदु पर प्लस क्यों आवेश स्थित है। ये एक दूसरे से 2l मीटर की दूरी पर स्थित है और इसके ए बी के बीच एक मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर A और B के बीच की दूरी कितनी 2l है, अगर इसके मिड पॉइंट में O है तो ये आधी दूरी l हो जाएगी, ये दूरी कितनी l हो जाएगी। और O से P तक की दूरी कितनी है, r मीटर की है। तो ये कह सकते हैं कि माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। A और B के बीच की दूरी 2l मीटर है और O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E B और E A की डायरेक्शन में निकालना है। अगर ये दूरी B से O तक की l मीटर की है, O से P तक की दूरी है r मीटर की, तो ये भुजा हमारी कितनी आएगी, ये भुजा और ये भुजा। ये कह सकते हैं कि O से P तक की दूरी r मीटर और B से O तक की दूरी l मीटर है। ये जो आएगी पाइथागोरस, ये एंगल कितना थीटा मान लिया। और यहाँ पे दो घटक हमारे होंगे, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण अगर बराबर हो और दिशाएं भिन्न भिन्न हो तो इसके घटक जो होंगे वो लंबवत घटक होंगे, क्योंकि इसमें परिणाम यानी परिमाण अगर बराबर होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के और दिशाएं भिन्न भिन्न होंगी तो इसके लंबवत घटक होंगे, वो होंगे EA cos थीटा और EB sin थीटा। यानी EB sin थीटा और ये जो घटक होगा, ये जो घटक बनेंगे वो क्या बनेंगे, EA sin थीटा और EB sin थीटा। ये लंबवत घटक बनेंगे। अगर इसके परिमाण बराबर हो और दिशाएं भी बराबर होंगी जब, तब इसके क्षैतिज घटक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिशाएं और परिमाण दोनों बराबर होने के कारण इसके जो वियोजन के घटक होंगे वो हमारे होंगे EA cos थीटा और EB cos थीटा। तो EA cos थीटा लेंगे और EB cos थीटा लेंगे। ये एंगल कितना थीटा होगा और तब ये भी थीटा एंगल होगा। अब O यानी B से O तक की दूरी l, O से P तक की दूरी हमारी कितनी दी गई r, तो ये भुजा कितनी आएगी पाइथागोरस प्रमेय से, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण भुजा कितनी आ जाएगी, रूट में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ये कैसे निकालते हैं भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है, यानी B से P तक की दूरी, B से P यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और शेष दो भुजा यानी BO का वर्ग और O से P OP का वर्ग। तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा P और BP का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो इससे हमारी भुजा कितनी निकल के आएगी, जो BP आएगी, BP का स्क्वायर जो आएगा और BO का मान कितना दिया गया, BO का मान हमारा L दिया गया, L स्क्वायर प्लस OP का मान हमारा R दिया गया, तो R स्क्वायर है। तो BP का जो मान आएगा वो रूट में L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर आएगा। तो ये भुजा हमारी कितनी निकल के आती है, रूट में R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। अगर ये भुजा जितनी निकल के आएगी तो ये भी इतनी निकल के आएगी, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर या L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर कह सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है माइनस क्यों आवेश के कारण यानी P बिंदु तक की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे माइनस क्यों आवेश के कारण P बिंदु तक दूरी। तो इसके आगे निकालेंगे दूरी,
तो कह सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु तक दूरी कितनी दी गई है, रूट में दिया गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु तक दूरी, ये भी हमारी यही दूरी आएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना कि A बिंदु से P बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहेंगे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे R का मान कितना दिया गया, प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी कितनी दी गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर दिया गया। तो हम यहाँ पे क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण है तो ये प्लस क्यू आवेश A बिंदु पर स्थित है तो E A लेंगे। E A जब लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, यहाँ से दूरी कितनी दी गई है, रूट में दिया गया है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु तक दूरी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु तक दूरी, P बिंदु तक दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी तो हमारी ये दी गई लेकिन तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता की बात हो रही है तो तीव्रता हमारी आ जाएगी E B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, इसके लिए दूरी कितनी दी गई, रूट में दिया गया है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। इतना जल्दी से नोट करो, इसके आगे करते हैं। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसकी परिणामी तीव्रता कितनी होगी। हमने क्या बताया था कि यदि अगर इसके परिमाण और दिशाएं बराबर हो तो जो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E बराबर आएगी E A cos थीटा प्लस का E B sin थीटा। जब परिमाण और दिशाएं दोनों बराबर हो, cos थीटा नहीं होगा, दोनों cos थीटा, E A cos थीटा प्लस E B cos थीटा। अब यहाँ पे E A का मान कितना दिया गया, E A का जो मान निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, इस वर्ग से ये रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर बचेगा। और लिख लेते हैं cos थीटा, ऐसे से हम निकाल लेते हैं प्लस E B का मान दिया गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वर्ग हट जाएगा इससे तो कितना आ जाएगा, वर्ग से रूट को हटा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर आएगा। अब करते क्या है, और ये cos थीटा है, cos थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसका एलसीएम देखा तो सेम है, जब सेम होने के कारण हमने इसे क्या लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 2 क्यू cos थीटा अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 2 क्यू cos थीटा और ये कितना दिया गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जो आर स्क्वायर है वो एल की स्क्वायर की अपेक्षा बहुत अधिक है, बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 क्यू cos थीटा अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम cos थीटा की इस ग्राफ से हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारा कितना निकल के वैल्यू आएगी, cos थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है,
आधार देखते हैं इसमें कितना दिया गया, यानी बी से ओ तक की दूरी जो दी गई एल है। आधार कितना एल दिया गया, कान हमारा दिया गया है रूप में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान दिया गया। अभी यहाँ पे आर का मान ले रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी यही मान रखते हैं आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे कास की वैल्यू लगाई तो ई बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2। कास की वैल्यू कितनी दी गई है, कास की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये मान दिया गया। अब देखो यहाँ पे एक पावर है और रूट का मतलब 1/2, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 क्यू एल अपान, ये हमारा जो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 बन जाएगी, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो एल की अपेक्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे वैल्यू कितनी लगा देंगे, आर स्क्वायर लगा देंगे, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 क्यू एल, और ये 2 क्यू एल की जगह पे कितना लगा सकते हैं, ये वैल्यू बिंदु अगुण होता है, पी बराबर 2 क्यू एल, इसकी जगह पे पी लगा दिया, मान पी रख दिया, अपान में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, तो ये हमारा निकल के कितना मान आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये पी अपान, ये दो पावर से कट जाएगी क्योंकि डिवाइड में ही है, तो ये हमारा आर क्यू बचेगा। तो यहीं पे हम कह सकते हैं इसकी प्रूविंग आ चुकी है, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो उसको डेरिवेशन अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और अगली डेरिवेशन अगले वीडियो में।